किसी ने सही कहा है कि जाको राके साइया और मार सके ना कोई। आज की कहानी में एक ऐसा ही संदेश जाता है कि लगभग 2.5 साल का एक बालक होता है जो जंगल में पड़ा हुआ होता है। इस बीच में ना जाने कितने जानवर, जंगली जानवर भी उसके आसपास से गुजरे होंगे, कई सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े भी गुजरे होंगे, लेकिन उस बच्चे को कोई आंच नहीं आती है। इससे पहले भी उस बच्चे को मारने की कोशिश किसी ने की थी, लेकिन एक बकरी की आवाज ने उस बच्ची की जान भी बचा दी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव की। जिला उन्नाव का एक थाना है माखी और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है टुनई। टुनई के जंगल में एक छोटे से बच्चे की रोने और चीखने की आवाज आ रही है। ये वाकया है 4 अक्टूबर के सुबह लगभग 8 बजे का आसपास का समय का वक्त हो रहा होता है। उस टाइम जब लोग खेतों पर काम के लिए गुजर रहे होते हैं, जंगलों की ओर से जब आवाज आ रही होती तो लोगों को कहीं ना कहीं डर होता है। कुछ लोगों ने तो यहां तक भी अंदाजा लगा लिया था कि शायद कोई छलावा होगा, इतनी सुबह यहां पर कौन आएगा। इसी बात को देखते हुए लोगों ने एक दूसरे को आवाज दी और आवाज सुनने के बाद धीरे धीरे जो होते उस घटना स्थल पर, जहां पर बच्चे की रोने की आवाज आ रही होती है, 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद उसी रोने वाले आवाज के पास जब पहुंचते हैं, उसका नजारा देखने के बाद हर किसी की आंखें पथरा जाती है, हर कोई सकते में आ जाता है। दरअसल एक वहां पर लाश पड़ी हुई होती है, वहां पर एक बच्चा है जो खून से पूरी तरीके से लथपथ है और वो जो बच्चा होता है अपने माँ के सीने के पास बैठा हुआ होता है। और लोगों ने आखिरकार ये अंदाजा लगा लिया था कि वो जो लाश होती है काफी लंबे समय से लगता है कि वहां पर पड़ी हुई है। साथ ही जब इस बच्चे को भूख लगी होगी तो इसने अपने माँ की दूध पीने की कोशिश की होगी। ये सूचना माखी थाना क्षेत्र में दी जाती है। माखी थाना क्षेत्र के पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने आखिरकार उस सब को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और यहाँ पर जो होती है डॉग स्क्वाड की टीम, फोरेंसिक की टीम और कई सारे टीमें यहाँ पर आती है, मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आसपास के बहुत सारे लोगों में यह खबर जो होती है आग की तरफ फैल जाती है और सोशल मीडिया में ये सर कटा हुआ फोटो इधर उधर तैरता रहता है। मगर कई घंटे बीतने के बाद भी उस महिला के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है। महिला के बारे में और भी पड़ताल करने की कोशिश की जाती है, मगर घंटे दर घंटे बीतते चले जाते हैं। वो महिला कौन थी, कहां से आई थी, किसने उसको आखिरकार मारा है, कई सवाल होते हैं जो अभी तक बने हुए होते हैं। तो आखिरकार अगला दिन निकलता है, यानी कि 5 अक्टूबर की सुबह जो होती है, ये खबर जो होती है अखबारों में पहुंचती है और अखबारों से ये खबर धीरे धीरे करके लोगों में पहुंच जाती है। उसी के बाद उसी थाना क्षेत्र का, माखी थाना क्षेत्र का एक गांव होता है करीमाबाद, और इस करीमाबाद की एक जो महिला होती है सुखदेई, जो कि पुलिस के पास पहुंचती है और जाकर के कहती है कि ये मेरी बहन की लाश है। तो आखिरकार वो महिला बताती है कि इसकी बहन जो होती है लखनऊ के एक माल थाना क्षेत्र होता है, वहां का गांव होता है आदमपुर, और ये संतराम की बीबी है माया। 3 अक्टूबर को ये अपने ससुराल से मायके आई थी और तभी से ये गायब चल रही है। पुलिस अब आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और इसके पति जो होते हैं संतराम, उसको भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेते हैं। जब संतराम से पूछताछ की जाती है कि माया कहाँ है और कैसे घर से निकली थी, उसके बारे में कुछ डिटेल्स में बताइए। आखिरकार पुलिस वाले से संतराम कहता है कि 3 अक्टूबर को वो अपने मायके जाने के लिए घर से निकली थी। उसका मायका जो लगता है वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का माखन खेड़ा एक गांव लगता है। माखन खेड़ा गांव में आई हुई होती है, मगर माखन खेड़ा क्यों आई थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद जो पुलिस होती है हरदोई के माखन खेड़ा की ओर रुख किया, बाद पुलिस को उसकी मां मिलती है। वहां से पुलिस आखिरकार पूछती है कि यहाँ पर वो माखन खेड़ा क्यों आई थी अपनी ससुराल से और वो अपने बहन के घर कैसे पहुंची। इसके बाद उसके मां ने बताया कि उसने बैंक से जो होते हैं कुछ रुपये निकाले होते हैं और वे अपने ज्वेलरी बनवाना चाहती थी और इसीलिए वे करीमाबाद गई हुई होती है उन्नाव में। पुलिस ने अब फिर वापस उन्नाव पहुंचती है और उसी करीमाबाद यानी कि सुखदेई के जो पति होते हैं, इस पूरी घटनाक्रम में अभी तक सुखदेई का जो पति होता है वही गायब होता है। बाकी सब लोग पुलिस के इर्द गिर्द आसपास घूमते हुए मिल जाते हैं, पुलिस से बातचीत करते हुए मिल जाते हैं। सुखदेई से जब पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो वो कहती है कि उसका कुछ पता ही नहीं है कि वो कहां पर है। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा होती है कि महिला के साथ जो होती है मारपीट की गई होती है और साथ ही किसी तेज धारदार हथियार से उसके गर्दन को काटा गया था। अगर क्यों काटा है और किसने काटा है, ये अभी भी जो बात होती है 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका होता है और ये भी बात होता है सवालों के घेरे में होता है। पुलिस ने फिर इस सुखदेव के पति जो गौरी शंकर होते हैं, इसकी पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की कोशिश करते हैं और आखिरकार 7 अक्टूबर की शाम को वो पुलिस के हिरासत में आ ही जाता है। पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो वो चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। दरअसल वो अपने मायके जरूर आई थी, उसने वहां से 17,000 रुपये निकाले थे और 17,000 रुपये निकालने के बाद और वो सीधा अपनी बहन के ससुराल में आ जाती है अपने जीजा के पास और जीजा से कहती है कि मुझे कुछ ज्वेलरी ठीक करवानी है
और मुझे कुछ ज्वेलरी नई खरीदनी है, इसके लिए जीजा आप मेरे साथ चलिए। का जीजा जो होता है अपने गांव से उसे अपनी बाइक पर बिठा करके सीधा शहर की तरफ जा रहा होता है, और जैसे ही वो शहर की तरफ जा रहा होता है गांव टुनई पड़ता है। टुनई गांव के पास उसके नियत में बदली आ जाती है और उसने उस महिला के साथ मारपीट की और रुपए छीनने की कोशिश की। अब यहाँ पर माया ने उसका विरोध किया था और विरोध इतना ज्यादा आखिरकार बढ़ जाता है कि मारपीट की जो बात होती है वो हत्या तक पहुंच जाती है। उसने धारदार हथियार से अपने ही साली की गर्दन धड़ से अलग कर दी और आखिरकार जो बच्चा होता है उसको भी मारने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक से ही पास से कुछ बकरियां गुजर रही होती है और बकरियों की मिमियाने की आवाज सुनकर के एक आदमी उसके तरफ आ रहा होता है, और जैसे ही वो व्यक्ति उस आदमी को आते हुए देखता है उस बच्चे को वहीं पर छोड़ करके वो 9-2-11 हो जाता है, यानी कि भाग जाता है। अगर बदकिस्मती होती है उस बच्चे की, जब वो बच्चा रो रहा होता है उसकी आवाज जो होती है उस बकरी चराने वाले गड़ेरिये तक नहीं पहुंच पाती है। तो वो जो बच्चा होता है अपनी मृतक माँ के पास इतने देर आखिरकार नहीं रह पाता। उस समय जो वो गड़ेरिया होता है जो बकरियों को चरा रहा होता है वो उस बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित स्थान पर जा सकता था। ये वाकया 3 अक्टूबर के शाम लगभग 4 बजे के आसपास का वाकया था और धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। वो बच्चा अपनी माँ के साथ सुबह 8 बजे तक इसी तरह चिपका हुआ रहता है और इस 8 बजे तक रहने में लगभग 16 घंटा का समय जो होता है वो बीत जाता है। गांव के आसपास के लोग कहते हैं कि जंगल में कुछ जंगली जानवर, गीदड़, सियाल, जंगली सुअर, इस तरीके के जानवर भी रहा करते हैं। साथ ही कुछ ऐसे कुत्ते भी होते हैं जो बच्चे को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। अगर यहाँ पर बच्चे की किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी तो उसे किसी बकरी की आवाज ने बचाया और फिर बाद में उसे ऊपर वाले ने बचाया। बच्चा बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। जैसे ही वो बच्चा रो रहा होता, घबरा रहा होता, पुलिस ने उसे अपने पास लिया। 1-2 दिन के बाद जब उसकी नानी ने उसे पूछा कि ये सब किसने किया है, बाद उस बच्चे ने अपनी नानी से बताया कि इस घटनाक्रम को अंजाम जो होता है उसके मौसे ने ही दी थी। वहां के जो एएसपी होते हैं शशि शेखर सिंह, वो ये कहते हैं कि इस बच्चे की जो इतनी ही गवाही है और इतनी गवाही काफी है। पुलिस ने आरोपी गौरी शंकर सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसको गिरफ्तार करके 8 अक्टूबर को जेल भेज दिया है। पुलिस ने यह खुलासा करते हुए बताया है कि उसने आखिरकार ये कहा कि उसके पास से जो 17,000 रुपये होते हैं उसमें से 3,000 रुपये मौके वारदात पर प्राप्त कर ली गई है। साथ ही बाकी के जो रुपये होते हैं उसके ऊपर कुछ कर्जा होता है, वो उन रुपयों को अपने कर्जदारों को दे देता है। काश गौरी शंकर वो पैसे उधार ही मांग लिए होते तो माया की जान कभी नहीं जाती। और जो एक बच्चा होता है जो अब बेसहारा हो गया है, बिना माँ के हो गया है, शायद उसकी जो परवरिश होगी शायद ये अब कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है। मगर ऊपर वाले ने उस बच्चे को बचा लिया है। हालांकि उसके पापा संतराम ने अपने बच्चे को अपने पास ले लिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।